अच्छा, अफगानिस्तान से जी अमेरिका ने फौज निकालनी शुरू की हुई है और सिचुएशन अफगानिस्तान में दिन ब दिन खराब हो रही है। मंडे वाले दिन मैं नुमान आलम के साथ एक स्ट्रीम भी इस बात पे करने जा रहा हूँ और बहुत सी जो ट्रेड रूट है ईरान और अफगानिस्तान का, उसके ऊपर बहुत सी जगहों पे तालिबान काबिज हो चुके हैं। इवन के कल से सोशल मीडिया के ऊपर तालिबान ने जो अफगान आर्मी से गाड़ियां छीनी हैं, उनकी सेल सोशल मीडिया पे हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी लोग डरे हुए हैं। पेशावर में बुरके बिक रहे हैं दबा के, और केपीके में बुरके दबा के बिक रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये उधर आ गए तो फिर ये इधर भी आ जाएंगे तालिबान। तो अभी चाइना भी अमेरिका को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है कि जी आप क्यों निकल रहे हैं वहां से। कोई दुनिया में नहीं चाह रहा कि अमेरिका वहां से निकले, मगर जो काम ट्रंप ने शुरू किया था, ऐसे लग रहा है कि बाइडन भी उसको पूरा करना चाहता है, क्योंकि एक इतनी अजीब सी एक फिजा तैयार हो गई है अमेरिका के अंदर कि पहले तो राइट विंगर जो थे वो जंग से वापसी को गलत कहते थे। वो कहते थे कि हमें अफगानिस्तान में, हमें सीरिया में, हमें आगे पीछे इराक में हमें होना चाहिए। मगर जब से ट्रंप आया और ट्रंप ने जब से यू टर्न लिया है अफगानिस्तान और इराक में आर्मी वाला, तो लेफ्ट विंगर तो पहले ही ये कह रहे थे कि निकालो, तो अब राइट विंगर ने भी उसकी बैक छोड़ दी। तो अब क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हो जाएंगे अगर अमेरिका वहां ना रहा। पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चाइना ने कल का ऑर्डर दे दिया हुआ है कि जी हम अपने लोगों को जो है वो क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। हम अब उसने अपने शहरियों को कह दिया कि आप अफगानिस्तान से निकल जाएं। ठीक है, चाइना अपनी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स रोल बैक कर रहा है अफगानिस्तान में, और आहिस्ता आहिस्ता। और अगर तालिबान ने, फर्ज करें कि तालिबान ने एक सब्सटेंशियल एरिया ले लिया अफगानिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान की आर्मी इतनी इक्विप्ड है। इवन के इंडिया भी अपने रिसोर्सेज भी, अपनी 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 इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर रहा है अफगानिस्तान से। और मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है प्री 9/11 सिचुएशन की तरफ वापस जा सकता है, और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको रोके। पाकिस्तान फिर क्या करेगा? सारी दुनिया फिर पाकिस्तान को इस बारे में गाली भी देती है। फिर पाकिस्तान अपना, जारी बात है, ईस्टर्न बॉर्डर तो पहले सिक्योर नहीं है, फिर पाकिस्तान वही कुत्ता काम शुरू कर देगा जो पहले किया हुआ था, कि वो तालिबान के साथ फिर सुलह कर लेगा। ठीक है, तो जब फिर तालिबान उधर होंगे पाकिस्तान में, जारी बात है कि वो पता नहीं। अब हमें सोचना समझने की बात है कि तालिबान को इतनी मार पड़ी है पाकिस्तान की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि एक अमेरिका के उधर से निकलने की वजह से पाकिस्तान में एक टेररिज्म की नई वेव शुरू हो जाएगी। ये बम ब्लास्ट, ये धमाके, लोगों का मरना, ये सब कुछ काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। और मैं आई होप कि किसी तरीके से ये सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मगर ये आके मुझे लगता नहीं है। और यूएस जो है वो तालिबान के साथ डील करना चाह रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। आई डोंट थिंक कि तालिबान के साथ डील की जा सकती है, क्योंकि वो एक तो बात यह है कि वो इंतहाई जाहिल गवार अनपढ़ किस्म के लोग हैं। कोई पॉलिसी वाला सिस्टम तालिबान में नहीं है। ठीक है, असला है औरतों को मारना। ये अभी चंद दिनों बाद, कि अभी आप देख लें, अभी ये संसार की वीडियो पहले ही एक आई हुई है, एक लड़के को संसार किया था जिन्होंने। अभी कुछ अरसे में ये और बहुत सारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। संसार, मार कूट, गले गले काटना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और क्या होगा आई डोंट नो। आई होप कि ऐसा ना हो, बट बहुत आई एम रियली, मतलब जो है ना, स्केयर्ड टू डेथ के अफगानिस्तान के लोगों को अभी और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा।